बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जैम्स अकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई वैल्यू जो होती है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड क्या है? सेंटर पॉइंट है। किसका? ट्राइंगल का। कौन सा सेंटर पॉइंट है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हुज वर्टिसेस आर, इस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। ए, बी और सी, ये 3 कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं और कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। मीडियन की लेंथ निकालनी है। अब ये मीडियन क्या है? मीडियन को समझ लेते हैं सबसे पहले। किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये देखें वर्टेक्स ए है ना, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। और बी सी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? इसका बीच, सेंटर जो होता है, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर ये बी सी लाइन जो है 2 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, यानी इसका बाइसेक्ट जो कर रहा हो, जो पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में किसी साइड को डिवाइड कर रहा हो, तो उस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से लेकर उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, जो लाइन की लेंथ होती है या डिस्टेंस कह लीजिए, उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए सी है। इसका मिड पॉइंट क्या है? ई है। बी से लेकर ई तक की जो लाइन है, जो लेंथ है, उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। इस तरह से आपके पास 3 वर्टेक्स हैं तो आपके पास 3 मीडियंस होंगे। अब हमारे पास 3 मीडियंस हैं। मीडियंस कौन कौन सी हो गई? लाइन ए डी, बी ई और सी एफ, इन सब की लेंथ निकालनी है। लेंथ और डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्टेंस फार्मूले से हम निकालेंगे इन सब की लेंथ, लेकिन उसके लिए हमें ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, यानी मिड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये 3 मिड पॉइंट्स निकालेंगे, डी ई और एफ, ठीक है। तीनों साइड्स के मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर उसके बाद दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसकी लेंथ यानी मीडियन निकाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले फिर उससे बाद हमें क्या कह रहे हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। अब ये सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पर ये तीनों मीडियन लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिस पॉइंट पर आके ये तीनों मीडियन लाइंस जो हैं, मीडियंस आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। देखें ये वाली ए डी, बी ई और सी एफ, ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कुछ भी कह लीजिए आप इसे। तो वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसे जी से डिनोट किया जाता है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है हमें। अच्छा, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? सबसे पहले तो देखें, आप लेट कर लीजिएगा, ए बी सी जो हैं ये तीनों वर्टिसेस हैं किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। फिर कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अब ये x1 x2 x3 क्या है? ये जो है ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 रखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x3 y3। तो x1 क्या हो गया? -2 4 और x3 हो गया 5। इन तीनों को ऐड करें, डिवाइड करवा दें 3 से, तो 7/3 x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है y1 + y2 y3 + y3/3। y1 + y2 + y3 करा, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 8/3। तो इस तरह से सेंट्रॉइड के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जो है, अभी तो इन्होंने तीनों वर्टिसेस दिए हुए थे ना, अगर हम इनके मिड पॉइंट्स को, बी सी का मिड पॉइंट डी है ना, इसको अगर हम मिला दें ए सी के मिड पॉइंट से, और ये मिड पॉइंट्स को अगर आपस में हम ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया अंदर, है ना। ये देखें, ये ट्राइंगल बन गया ना। तो ये मिड पॉइंट्स इसके ऊपर गिवन है। अगर आपको वर्टिसेस ना गिवन हो, आपको सिर्फ मिड पॉइंट दिए हुए हों और आपसे कह रहे हो कि सेंट्रॉइड निकालें, तब भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और y के लिए भी यही। अब इसमें x1 x2 x3 क्या होंगे? ये जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना, तो x कोऑर्डिनेट x1, इसका x कोऑर्डिनेट x2, इसका x कोऑर्डिनेट x3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स तीनों के ऐड करके डिवाइड करवा देंगे 3 से। तो अगर आपको वर्टिसेस दिए हुए हों तब भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको मिड पॉइंट दिए हुए हों तब भी आप यही फार्मूला यूज़ करके सेंट्रॉइड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है ना मिड पॉइंट्स के थ्रू, इसका सेंटर और जो वर्टिसेस से हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ये वाला,
ये जो ओरिजिनल हमारे पास ट्राइंगल है उसका सेंटर, दोनों के सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेंट्रॉइड दोनों का सेम होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। मीडियन की लेंथ निकालने से पहले हमें मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी किसका मिड पॉइंट है, देख लीजिए बी सी लाइन का मिड पॉइंट है ना, बी और सी, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों, हमें दो वर्टिसेस दिए हुए हों, दो पॉइंट्स दिए हुए और हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स क्या निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने डिनोट कर दिया है एक्स प्राइम और वाई प्राइम से। ठीक है, ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो दोनों वर्टिसेस दिए हुए हैं उसके x कोऑर्डिनेट ले लेंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 से। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमने वैल्यूज़ पुट करी, 9/2 आ गया, और यहाँ पर भी पुट करिए 4 - 1 करेंगे तो 3/2। तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, 9/2 एंड 3/2। इसी तरीके से हम जो मिड पॉइंट ई है, किसका मिड पॉइंट है, ये ए सी साइड का, ए सी साइड का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, ए और सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये x1 है ये y1 ये x2 ये y2। वैल्यूज़ पुट करें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 और 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको डबल प्राइम से शो कर दीजिए क्योंकि सबके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट्स को डबल प्राइम से, इसी तरीके से एफ के कोऑर्डिनेट्स को हम ट्रिपल प्राइम से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा एफ जो है किसका मिड पॉइंट है, ए बी लाइन का, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करा तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर y1 प्लस y2 किया डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 1, 2। तो इस तरह से हमने तीनों मिड पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब ये मिड पॉइंट्स हमें, आपको पता है कि हमने क्यों निकाले हैं, ताकि हम इस मीडियन की लेंथ निकाल सकें। ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर मीडियन ए डी के लिए हमने क्या किया, ए डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ये x1 y1 होगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 9 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 13/2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 3 - 10 करेंगे तो -7/2 आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर ले लें, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब इनका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर से हमें एक बार लिख लेंगे 4 और 169 + 49 करेंगे 218 आ जाएगा। ठीक है, रूट से 4 बाहर आ जाएगा, √4 बराबर होता है 2 के, हमारे पास आंसर क्या आ गया, √218/2। ये क्या है, हमारे पास एक मीडियन आ गया ए डी। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन बी ई के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें और ई के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लें, ई के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लें, वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, 2 4 8 हो जाएगा, 3 - 8 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 9 + 2 करेंगे तो 11/2 और यहाँ पर माइनस का 5/2। इन दोनों का स्क्वायर ले लीजिए, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 11 का स्क्वायर होगा 121, नीचे 4 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 + 121 तो 146 आ जाएगा ओवर 4। ठीक है, √4 बाहर आ जाएगा 2 में और √146 हमारे पास न्यूमरेटर में होगा। अब मीडियन सी एफ के लिए हमने क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स और एफ के कोऑर्डिनेट्स ले लें। सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, एफ के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लें। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आसान सा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और 16 + 4 = 20। 20 को हम 4 × 2 करेंगे तो भी 20 आएगा, तो √4 को बाहर निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा और √5 अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीनों मीडियन आ गए। लेंथ ऑफ मीडियंस आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगी। इसमें समझाने वाली अब कोई भी चीज़ नहीं है, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद देखकर कर लीजिएगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 देख लीजिए। इसमें भी हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी तरह हमने लेट करना है सारी चीज़ों को, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंट्रॉइड के। बिल्कुल सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, इसको आप खुद से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें अपने पास और फिर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया, इसमें समझाने वाली अब कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं दोबारा वही नहीं रिपीट कर रही। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए। अब ये आप पार्ट नंबर 3 देख लीजिए और इसके आंसर्स जो हैं वो आपकी बुक से में भी हो सकता है मैच ना करें, क्योंकि बुक में कुछ डिफरेंट से आंसर दिए हुए हैं जो हमारी कैलकुलेशन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने करवाया है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़।